क्या आप जानते हैं कि गरुड़ पुराण में एक ऐसा अध्याय है जिसे पढ़ने से पहले मृत्यु भी एक कदम पीछे हटती है। काशी की गलियों में छुपा है वो रहस्य जिसे जानने के बाद आप अपनी अगली सांस को भी हल्के में नहीं लेंगे। काशी, जहां हर श्वास जीवन है और हर श्वास के बाद मृत्यु खड़ी प्रतीक्षा करती है। गंगा की धारा के किनारे मणिकर्णिका घाट की अग्नि हजारों वर्षों से बुझी नहीं है। यहीं इसी पवित्र नगर में एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसे जानने के बाद मनुष्य मृत्यु को पहले जैसा नहीं देख पाता। यह रहस्य जुड़ा है गरुड़ पुराण के एक निषिद्ध अध्याय से। कहा जाता है महर्षि वेदव्यास ने जब गरुड़ पुराण का संकलन किया तो एक अध्याय लिखते समय उनका हाथ कांप गया। उन्होंने कहा, यह ज्ञान मृतकों के लिए है पर जीवितों के लिए यह विनाश है। इस अध्याय का नाम था प्रेत पथ वर्णन। समय बीतता गया लेकिन यह अध्याय साधारण ग्रंथों में कभी नहीं रखा गया। केवल चुनिंदा आश्रमों में ताड़पत्रों पर लिखा हुआ यह अंश सुरक्षित रखा गया और हर पांडुलिपि पर लिखा होता। रात्रि में पाठ वर्जित 16वीं शताब्दी में काशी में एक बालक जन्मा, भैरवानंद। बचपन से ही उसका मन मृत्यु की ओर खींचता था। वह मृत्यु से नहीं डरता था, वह मृत्यु को समझना चाहता था। युवावस्था में भैरवानंद एक साधक बना। उसने सुना कि गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद की यात्रा का पूरा मार्ग लिखा है और तभी उसने उस अध्याय को खोजने की ठानी। 12 वर्षों की तपस्या के बाद एक वृद्ध साधु ने उसे वह पांडुलिपि दी। देते समय केवल इतना कहा, इसे पढ़ना सरल है पर सह पाना नहीं। अमावस्या की रात, मणिकर्णिका श्मशान, चारों ओर जलती चिताएं और गंगा में तैरती राख। भैरवानंद ने पांडुलिपि खोली और प्रेत पथ का पाठ आरंभ किया। जैसे जैसे मंत्र आगे बढ़े उसकी सांस भारी होने लगी और अचानक उसे लगा कि वह अपने ही शरीर के बाहर खड़ा है। नीचे उसका निर्जीव शरीर पड़ा था। सामने एक काला पथ खुला जहां न प्रकाश था न ध्वनि, केवल आत्माओं की कराह। और वहीं से यमलोक की ओर जाता मार्ग आरंभ हुआ। दूर से उसे वैतरणी नदी की गर्जना सुनाई दी और तभी एक भारी स्वर गूंजा, जीवित होकर मृत्यु के मार्ग पर चलना वर्जित है। वहीं से भैरवानंद की आत्मा मृत्यु के मार्ग पर आगे बढ़ी। अंधकार अब गाढ़ा हो चुका था। हवा में न गंध थी न ताप, केवल एक भारी शून्यता। उसके सामने अब वह नदी थी जिसका वर्णन उसने ग्रंथ में पढ़ा था, वैतरणी। वह नदी जल की नहीं थी, वह पश्चाताप की बनी थी। हर लहर में करोड़ों आत्माओं की चीखें थीं। जो पापी थे वे उसमें डूबते जा रहे थे, जो पुण्यात्मा थे वे किसी तरह पार हो रहे थे। भैरवानंद ने देखा उसके अपने कर्म उसके सामने तरंग बनकर उठ रहे थे। अचानक 2 विशाल छायाएं प्रकट हुईं। उनकी आंखें अग्नि समान थीं और हाथों में भयंकर गदा, यमदूत। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, तू जीवित है फिर भी मृतकों के पथ पर आया है। यह नियमों का उल्लंघन है। भैरवानंद को एक विशाल द्वार के सामने लाया गया। उस द्वार के ऊपर लिखा था कर्मफल। भीतर से न्याय की गूंज सुनाई दे रही थी। वह जान गया यह यमलोक की सीमा है। एक गंभीर स्वर गूंजा, ज्ञान का लोभ तेरा अपराध है। तू लौट तो जाएगा पर मूल्य चुकाना होगा। यमराज ने कहा, तू मृत्यु को देख सकेगा पर उसे बदल नहीं सकेगा। तू जीवितों में रहेगा पर मृतकों का भार उठाएगा। क्षण भर में भैरवानंद अपनी देह में लौट आया। श्मशान में भोर हो चुकी थी। वह जीवित था पर अब साधारण मनुष्य नहीं। अब वह जिसे भी देखता उसके चारों ओर मृत्यु की छाया देख लेता। वह लोगों को चेतावनी देता पर कोई विश्वास नहीं करता। कुछ वर्षों बाद भैरवानंद अकेले ही मणिकर्णिका घाट पर मृत पाया गया। चेहरे पर शांति थी, मानो वह अंततः उस मार्ग पर लौट गया हो जिसे वह पहले ही देख चुका था। गरुड़ पुराण मृत्यु की पुस्तक नहीं, मृत्यु का द्वार है।